नमस्कार। सिंह राशि सन 2025 नए वर्ष का आगाज होने को है और सिंह राशि के लिए कई सारे इस प्रकार के बदलाव तथा कई प्रकार की खुशियों का माहौल भी ग्रह बना रहे हैं। लेकिन दो चीज बड़ी महत्व की है जो कि आपको ध्यान देनी है एडवांस में। ये जो वीडियो बन रहा है ये एडवांस में है, 3 महीने एडवांस। दो ग्रहों की वजह से ये अष्टम शनि और साथ ही साथ अतिचारी बृहस्पति 14 मई को जो होगा, इसके स्वभाव प्रभाव लक्षण उपाय तथा इसके साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे ये आप निर्धारित करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में उन ग्रहों के जो बिहेवियर पैटर्न है वो डिसाइड करते हैं इस बात को। देखिए, नंबर 1, सन 2025 में क्या क्या खास रहने वाला है। आपकी राशि पर डबल मार पड़ती है किस बात को लेकर। एक तो केतु सिंह राशि में आएंगे, इसके स्वभाव को और प्रभाव को समझिए। अष्टम शनि, इन दोनों ग्रहों की सिचुएशन सिंह राशि पर कैसे रहती है पहले हम चर्चा करते हैं केतु की। केतु सिंह राशि पर यहां पर जब भ्रमण करेगा तो चंद्र केतु के साथ होने से लगभग 18 महीने ग्रहण योग बनाता है। अब ग्रहण योग हर 27 दिन के बाद या सिंह राशि के साथ ऐसे बिहेवियर इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि जब भी ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता है, मानसिक कष्ट देता है। ये एंजाइटी, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और गुप्त चिंताएं। आदमी अपनी ही धुन में लगा रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, मेरी प्लानिंग के विषय में खास तौर से, क्योंकि चंद्रमा और केतु एक साथ होने से आपका ध्यान सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित हो जाता है। बहुत लोगों को हमारी भाषा समझ नहीं आती है, तो आप सीधी बात यह है कि चिंताओं का कारण बनता है ये केतु और चंद्रमा की पोजीशन। साथ ही साथ मैरिज लाइफ को ये दोनों इफेक्ट करेंगे अगले 18 महीने तक। लेकिन केतु की एक विशेष स्थिति है कि ये सेल्फ मेड बनाता है मनुष्य को। अपनी खुद की प्लानिंग, सेल्फ मेड और मतलब आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्मसंतोष, अपना एकांत प्रिय बनाता है। बात करने को मन नहीं करता, सोशल नहीं रहता आदमी। साथ ही साथ मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है वो राहु है। ऐसी स्थिति में जो लाइफ पार्टनर होगा, पति हो या पत्नी हो, वो डिप्लोमेटिक बात करता है, झूठ छुपाता है, छल और कपट, पॉलिटिक्स करता है लाइफ पार्टनर। तो ये 18 महीने का पीरियड जो कन्या राशि झेल चुकी है वो केतु ट्रांसफर होकर के कन्या से रेट्रोग्रेड होकर उल्टा चलता है, तो इसलिए सिंह में आ गया 2025 में 18 मई को। अब ये तो हुए ये सीक्रेट्स हैं किसके, केतु के और राहु के साइड इफेक्ट। अष्टम शनि जो होगा वो शनि की ढैया कहलाएगा अष्टम भाव में, और ये स्थिति 29 मार्च को बन जाएगी, ढैया आपकी आ जाएगी। लेकिन उस समय एक नया समीकरण बनेगा। क्या? राहु उस समय ट्रांजिट यहां होगा, ये पिशाच योग बनाता है अष्टम भाव में। राहु के स्वभाव क्या है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको एक नया नाम मिलता है। नया क्या? राहु मंगल बैठ गए तो अंगारक योग, राहु शनि बैठ गए तो पिशाच योग, राहु गुरु के साथ बैठता है तो गुरु चांडाल योग, गुरु के साथ चांडाल योग बनता है। इसी प्रकार शुक्र के साथ अलग और बुध के साथ अलग योग। तो कुल मिलाकर के राहु की जो संगति है,
संगति का फर्क पड़ता, अकेला राहु कभी नुकसान नहीं देता। आप ये देखिए, अकेला राहु जहां बैठा होगा उस भाव से रिलेटेड चमत्कृत करता है मनुष्य को। लगन में राहु अकेला हो तो सेल्फ मेड इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देता है, पूछो मत। हम यहां इस बात को क्यों ना बताएं कि अकेला राहु इनकम हाउस में हो, छठे भाव, लगन में, कहीं भी तीसरे भाव में, जहां भी बैठेगा सोना बनाएगा। अष्टम भाव में भी बहुत कुछ देता है, लेकिन यहां पिशाच योग बन गया शनि के साथ, और ये स्थिति लगभग 48 डेज तक रहेगी। तो मुझे उन 48 दिन की चिंता है। कैसे? आप 1 अप्रैल से मानो 30 मार्च से आ जाएगा, और 30 मार्च से पूरे अप्रैल के 30 दिन और 18 दिन ये मई के 48 दिन, 48 डेज, ये अच्छे प्रभाव नहीं दिखाएगा सिंह राशि के लिए। ये बात की हमने पिशाच योग की। गंभीर चिंतन, अशांत मन और अच्छी अच्छी योजनाओं को बनाने में आदमी लगा रहेगा उस समय, क्योंकि बृहस्पति आपका 10वें भाव में रहेगा ही रहेगा, केंद्र में रहेगा। यह आपको रक्षित और सुरक्षित, पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित करता रहेगा, आपको सींचता रहेगा अच्छे, ये केंद्र में बैठ करके, ये अच्छे अच्छे शब्दों से, अच्छे विचार, अच्छी तरक्की, अच्छे अलंकरण, मान सम्मान, सब कुछ देगा। क्यों देगा ये? क्योंकि आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि का स्वामी केंद्र में है। चलो, ये भी बात हुई। अब हम जिस बात की चिंता को लेकर के, हम अभी आपको आंसर नहीं देंगे इस बात का, आंसर आपकी कुंडली बताएगी। क्योंकि लोग वन साइडेड हमारी शब्दों पर एकदम यकीन करके और वो उसको मान बैठते हैं कि ये बताया इन्होंने तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है। हम आपको एक नया फार्मूला बताएंगे, और नया सब्जेक्ट क्या है? बृहस्पति का यहां पर होना 14 मई को, यानी कि जिस दिन राहु और शनि का पिशाच योग समाप्त हो जाएगा, उसे ठीक 4 दिन पहले आपकी कुंभ राशि को, यानी कि आपके 7वें भाव को बृहस्पति देखेगा। अब इसके एक्शन देखिए। ये असली सब्जेक्ट, असली टॉपिक, असली वीडियो का जो सार है, जो चमत्कृत करेगा, उसको सुनना जरूरी है। बुद्धि स्थान, मृत्यु स्थान, इन दो का स्वामी शत्रु राशि में, इनकम हाउस में आपके, तो इनकम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देगा। और किस स्पीड से देगा ये सुनना जरूरी है। जो स्पीड, यानी कि जो धन आप 1 साल में कमाते हैं, वो ठीक 5 महीने के अंदर देगा। ये पूरे 5 महीने देखिए, 5 महीने में पूरा 14 जून तक 1 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि पूरे के पूरे 5 महीने और 4 दिन तक ये आपके भंडार को भरने के लिए सक्षम है। अतिचारी है। इसका जो एग्जैक्ट इसको दिया, जो घोषित किया है शास्त्रों में, अतिचारी शब्द कह करके। अब क्या है? आपकी संतान को देख रहा है, आपकी बुद्धि को भी देखता है, आपके अच्छे विचारों को भी देखता है। यानी कि आपके विचारों में इतनी तेज गति से विचारों में परिवर्तन होगा, 5वें भाव को देखता है। ये स्टूडेंट को भी फायदा देगा। लेकिन आपका बृहस्पति कुंडली में रेट्रोग्रेड मोशन में है, कहीं ऐसा तो नहीं इस दौरान जिनका जन्म होगा, या ऐसी ही कंडीशन जब कभी रही होगी, अतिचारी होगा किसी का बृहस्पति, या वक्री होगा, मार्गी होगा, क्या कंडीशन है? दिस इज डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ जुपिटर। आपकी दशा चल रही है या नहीं, आपके शुभ ग्रहों की दशा चल रही नहीं, वो बृहस्पति उसी रेशो में, उसी तरह के बिहेवियर पैटर्न जो आपकी कुंडली में आज चल रहा है, वैसा ही लाभ देगा। कुछ लोगों की समझ में बात नहीं आई होगी, दोबारा बताता हूं।
बृहस्पति की स्पीड 5 महीने और 4 दिन, तो यानी कि 154 दिन तक ये वक्री है। जो स्पीड 365 दिन में पूरी करता है ये 30 डिग्री को, वो 5 महीने और 4 दिन, 154 दिन का जो है वो पार करके उच्च राशि में चला जाएगा और उसके बाद फिर वापस आएगा मिथुन में ही, क्योंकि उसको वहां रहना है, अपने दायित्वों की पूर्ति करनी है। तो इस 5 महीने 4 दिन का जो अतिचारी होने का श्रेय है वो बृहस्पति को मिल रहा है। अब ये बैठा है सिंह राशि के इनकम हाउस में, आमदनी का स्थान में, या तो इतनी स्पीड से धन देगा, आपके रुके हुए पेंशन, आपकी कोई लॉटरी लग जाए, या कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, या ऐसा कोई बिजनेस कर लें आप जो बहुत लाभ दे, या कोई लॉटरी लग जाए। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत तेजी से रिसोर्सेज ऑफ इनकम की कई प्रकार की कलाएं और विधाएं, अचानक जो काम नहीं बन रहा था, अचानक आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी कई करोड़ गुना बढ़ जाए, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लक्षण है बृहस्पति का। तो मिथुन को इतना, हालांकि ये मिथुन है, सिंह का एकादश भाव है, 11वां भाव, धन का लाभ, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। तो कुल मिलाकर के उस दौरान मनुष्य पैसा कमाने में बहुत मशगूल हो जाता है, बहुत बिजी हो जाता है, और सोना चांदी इतनी तेजी से खरीदता है, पूछो मत। साथ ही साथ अब शनि जो है, शनि का आपके 10वें भाव को प्रभावित करता है। ये 10वां भाव है, यहाँ ये मित्र दृष्टि है इसकी, ये इस भाव को नुकसान नहीं होने देगा, लेकिन इसकी दृष्टि यहां भी है, ये भी मित्र दृष्टि है, प्रभावित करता है, इन हाउस को मतलब टच करता है। वो बात अलग है कि आपकी कुंडली में अंदर क्या क्या ग्रहों के इस समय ट्रांजिट मोशन की पोजीशन ये है, लेकिन कुंडली में एक दशा आपका मंगल, शनि, राहु का उसके साथ आज जो गोचर में ग्रह चल रहा उसके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, ये जो गोचर हमने बताया है, इसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण 80% तक आपकी राशि को के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ये तो हुई सामान्य बात। अब हम दो नई चीज बताएंगे आपको। सन 2025 में ये बृहस्पति 3 राशियों को टच कर रहा है। बृहस्पति 14 मई तक यहां पर है, 14 मई से 18 अक्टूबर तक यहां, 18 अक्टूबर के बाद फिर यहां, और यहां के बाद फिर वापस, यानी कि 4 राशियों को भ्रमण करने वाला बृहस्पति है। साथ ही साथ अब मंगल को हम क्यों ना लें, मंगल की बात करना जरूरी है, क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी है सिंह राशि के। अब ऐसा ग्रह ये भी कम नहीं है, मंगल नीच राशि में है, भाग्य स्थान का स्वामी, बाहरी जो बाहर की चीजें, विदेश या एक्सटर्नल अफेयर्स से धन का लाभ कराता है, फिर उसके बाद इनकम स्थान में आ जाएगा, यहां से आकर फिर यहां जाएगा, और फिर 6 जून को सिंह राशि को भी टच करेगा। ये तीनों राजयोग के लक्षण दिखाता है। कारण क्या है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान और केंद्र का स्वामी मंगल की जो हलचल है, मंगल की हलचल ही प्रभावित करती है सिंह राशि को, क्योंकि आपका राशि का भाग्य स्थान का लॉर्ड मंगल है। तो इन 2 ग्रहों के स्वभाव, प्रभाव, बिहेवियर पैटर्न देखिए। एक तो पिशाच योग, बृहस्पति का अतिचारी होकर के 3 राशियों को टच करना, और मंगल का रेट्रोग्रेड होकर के अप डाउन तथा 3 राशियों को टच करना सिंह राशि को सन 2025 में बहुत बिजी करके रखेगा, और कई प्रकार से लाभ तो देगा ही देगा, लेकिन
ढैया के कारण जो आपकी थकान रहेगी शरीर में और व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, उस चुनौती से आपको पहले से ही तैयार होकर रहना पड़ेगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।